अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम इंग्लिश बोलें तो उसके कुछ रूल, उसके कुछ मैनर्स को हम ध्यान में रखें, है ना। साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे एक एक चीज़ें। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसी आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है ना। कभी कभार होता है कि हम अकेले खुद के लिए हम का यूज़ कर देते हैं, तो एक से ज़्यादा पर्सन हो तभी हम बोला जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम अकेले पर्सन के लिए भी अपने लिए हम बोल देते हैं। तो इंग्लिश में इसका कोई अर्थ नहीं है, बस मैं के लिए आए होता है और उस अकेले हम के लिए भी आए ही होगा। ठीक है। तो इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को क्या लगता है कि जो इंग्लिश है वो क्या है, अंग्रेजी एक रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम, जैसे यू यानी तुम होता है तो यू यानी ही तुम भी होता है, और यू यानी ही आप होता है, और यू यानी ही तू होता है ना। तो सभी के लिए यू बोलते हैं इंग्लिश में, आप तुम, तो यू का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है ना। सभी लैंग्वेजेस की, सभी भाषाओं की अपने अपने नियम होते हैं, अपने मैनर्स होते हैं। तो आज हम इंग्लिश भाषा के मैनर्स देख रहे हैं। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं ये सभी शब्द क्या है जो कि हम अगर इनका यूज़ करते हैं अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, इंग्लिश जब बोले तो लगता है कि हाँ, हम सच में एक अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है। तो पहला है प्लीज़। क्या है? प्लीज़। थैंक्स, थैंक्स। वेलकम, वेलकम। काइंडली, काइंडली। अलाउ मी, अलाउ मी। आफ्टर यू, आफ्टर यू। सॉरी, सॉरी। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। पार्डन, पार्डन। दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ ऑल राइट। इट्स माई प्लेज़र, इट्स माई प्लेज़र। चलिए देखिए यहाँ पर, यदि आपको किसी से पेन लेना हो, या एक गिलास पानी मांगना हो, अथवा किसी से समय पूछना हो, है ना, या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, किसी ने कुछ पूछा और आपने कहा हाँ, आप जैसे किसी ने पूछा कि क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ, तो आपको जाना है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते तो आप अभद्र कहलाएंगे। मतलब ये इंग्लिश बोलने के रूल है कि आप इस तरह से बोलते हो तो आप एक अच्छे वक्ता की तरह लगते हो, है ना। लेकिन आप इनका यूज़ नहीं करते हो तो ऐसा लगता है रूडली हम किसी को कुछ बोलते हैं ना। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, या एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। इस तरह के वाक्य हम हिंदी में नॉर्मली बोल देते हैं। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य है या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। यानी कि सेम उसी वाक्य का हम सेम एज ट्रांसलेशन कर देते हैं और उसे वैसे ही बोलते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो देखिए, जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे बोला है, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम। येस आई विल ड्रिंक इट, येस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे, देखो इस तरह से नहीं बोलना जो ऊपर सेंटेंस बोले, क्योंकि वो सेम एज ट्रांसलेशन हुआ है जो लिखा है उसका। लेकिन हम जब कुछ मैनर्स वाले वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि
मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, टाइम पूछने के लिए बस टाइम प्लीज़, यस प्लीज़, कुछ बोलना है कि हाँ तो यस प्लीज़, हाँ ज़रूर, कृपया, धन्यवाद। ये इस तरह से मतलब उनके जो रूल है उनको हमें फॉलो करना होता है। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, जैसे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, या फिर मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, मतलब क्या टाइम हुआ है, कृपया मतलब बताइए, ज़रा बताइए, जैसे हम इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं ना, तो उन्हें समझना है हमें। व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने थोड़ी सी बात पूछी है ना, छोटा सा काम था आपका और उसने बता दिया, तो उसे थैंक यू कहना कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उससे ही थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। क्या कहेंगी, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। या बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगी, थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो, है ना, कोई बोल रहा है और हम जैसे खाने के लिए पूछ रहा है और तो आपको नहीं चाहिए, आपको इनफ हो गया ना, आपका पेट भर चुका है या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए और आप नहीं लेना चाहते, तो आप हिंदी की तरह हमें नहीं बोलना। हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं और नहीं लेना चाहता, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम एज क्या हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, मैं और नहीं लेना चाहता, है ना। लेकिन और संक्षेप में आप सीधे बोल देंगे नो थैंक्स, कि नहीं धन्यवाद। इस तरह से हम इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि सेम जो हिंदी में बोलते हैं उसका वही चीज़ को ट्रांसलेट करें, उसकी सिचुएशन को समझना है। उसने पूछा है, मतलब अच्छी बात है, उसने पूछा, उसका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम लेना नहीं चाहते तो नो थैंक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती कि उसने थैंक यू कह दिया और आपने रख लिया, है ना। तो क्या होगा, क्या करना होगा हमें, यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगी तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट। क्या कहेंगे, इट्स ऑल राइट। इसका क्या मतलब है, सब ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। या बोल सकते हैं नो मेंशन, नो मेंशन का भी कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। आप या तो रिप्लाई में, थैंक यू के रिप्लाई में आप ये भी बोल सकते हैं सब ठीक है। माई प्लीज़र, मतलब उसने थैंक यू बोला तो आप बोल सकते कि माई प्लेजर, यानी कि ये करने में मेरी खुशी थी, है ना, खुशी है, क्योंकि आपको करना अच्छा लगा काम, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं और उसका काम आसान हो गया, उसको बेनिफिट हो गया, तो वो थैंक यू बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे तो खुशी हुई इस काम को करने में, तो माई प्लेजर। वेलकम या योर वेलकम, ठीक है, इस तरह के कोई भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं। मतलब वेलकम, योर वेलकम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऐसी तकलीफ़ फिर दे, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमें चोट पहुँचा रहा है, कहने का मतलब है वेलकम या योर वेलकम का मतलब यहाँ पर है कि भाई स्वागत है आपका, आपको पता है स्वागत है, यानी कि आपने उसको जो काम करके दिया उसके बदले में उसने आपको थैंक यू बोला है ना, और आपको वो काम करना पसंद आया है, तो हम बोल सकते कि भाई अगर और भी कभी ज़रूरत पड़ती है ऐसे काम की तो आप फिर से मुझे बता सकते हैं, मतलब तकलीफ़ दे सकते हैं, मतलब इस काम के लिए मुझे बोल सकते हैं, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वेलकम या फिर योर वेलकम। ओके, अब देखिए ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियाँ भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वो आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगी ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट, मतलब ले लीजिए का इंग्लिश क्या हो गया, टेक इट, तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस योर वेलकम,
यस योर वेलकम। क्या कहेंगे? ठीक है, आप मतलब ओके, हाँ आपका स्वागत है। या आप बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर, खुशी के साथ, है ना, उसको बोल सकते हैं भी खुशी के साथ ले सकते हो। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है ना, कि मान लो कोई कुछ कर रहा है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, है ना, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश के लिए यूँ कहेंगे, क्या कहेंगे? अलाउ मी, या मैं आई हेल्प यू, उससे पूछेंगे। ऐसा नहीं, कभी कभार हम सोचते हैं कि भाई ज़रूरी है, इसको चाहिए, करने भी लगे, लेकिन हम पहले उससे पूछ सकते हैं, पता नहीं उसको ज़रूरत है भी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ज़रूरत है लेकिन वो हमें डांट दे, तो पहले हमें उससे परमिशन लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए अलाउ मी, मुझे अनुमति दे, या फिर मैं हेल्प यू, ओके, अर्थात मुझे अवसर दे, है ना, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अलाउ मी यानी मुझे अवसर दे, और मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स, ग्राहकों को भी मैं हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। उनको तो ज़रूरत पड़ती, किसी को भी, मान लो आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं तो उनको कुछ दिखाना है जैसे कपड़े या कोई भी चीज़, तो मैं हेल्प यू कहकर आप अपना काम कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, मतलब पहले आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? फर्स्ट यू। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद। उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? आपके बाद, यानी कि पहले आप फिर मैं। तो और हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले आप। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलेंगे फर्स्ट यू, इंग्लिश में बोलने का तरीका होगा आफ्टर यू, यानी कि आप चले जाइए, आफ्टर यू, आपके बाद मैं, ठीक है। या कुछ भी चीज़ खाने के लिए हो तो पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लूँगा। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज नहीं है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, है ना, कि कोई 1-2 घंटे से, मतलब बहुत टाइम, लंबे समय से हमारा वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है और हम नहीं पहुँच पाए, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। तो क्या, पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा, जल्दी से क्या बोलना होगा? सॉरी। 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, और वहाँ से निकल सकते हैं। सामने वाला को जब हम एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं वो हमें देखता है और उसको लगता है कि हाँ हमें निकलना है, तो वो साइड में हो जाता है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसी तरह लोगों के बीच में से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे। मान लो ऑफिस में बैठे हैं आप कहीं, है ना, सभी स्टाफ के साथ कहीं पर भी आप बैठे हो और आपको कुछ काम आ गया, कॉल आ गया और आपको उठकर उनके बीच में से जाना है, तो आप ऐसे उठ के सीधे नहीं जाएंगे। क्या वो अच्छा लगेगा जब आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी? क्या कहेंगे? हम बोलेंगे वहाँ पर, अगर हमें जाना है तो एक्सक्यूज़ मी, और उठकर चले जाएंगे, है ना। तो क्या होता है, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी हम एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी बात कह सकते हैं। मान लो सभी अपनी बातों में बिज़ी है ना, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और आपको कुछ कहना है, तो हम क्या सोचते हैं ना कि भाई कैसे सबका ध्यान अपनी ओर लाएं, या फिर कैसे सब हमारी बात को सुनने लग जाए। अगर हम डायरेक्ट अपनी बात शुरू कर देते हैं तो सभी अपने काम में बिजी होते, शायद वो सुने नहीं, है ना। तो हमें एक्सक्यूज़ मी कहकर अपनी बात को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती, है ना, आप बात कर रहे हैं और आप सुन नहीं पा रहे हैं और फिर से आप उसको सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, है ना, ऐसे कि ज़ोर से बोलो जरा, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। तो इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा बोला, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता।
तो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो गया? स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पार्डन, या फिर आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है ना। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, है ना, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगी, मे आई कम इन प्लीज़। क्या कहेंगी? मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन। क्या कहेगा? यस प्लीज़ कम इन, या फिर यस प्लीज़। ठीक है, विद ग्रेट प्लेजर, या क्या बोल सकता है? विद ग्रेट प्लेजर, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, है ना। मान लो आपका फ्रेंड है, वो बिल्कुल कोई भी है, वो चाहता है कि आप अंदर आ जाए, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने पूछा और पूछना भी चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना, अवश्य। ऐसे ही क्या है, औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इन भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। तो चलिए, हमने इसके नियम और चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से डीपली समझा है। अब हम देखेंगे शिष्टाचार के कुछ वाक्य, सम पोलाइट फ्रेजेस। तो चलिए, हम इन सेंटेंसेस से, एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। तो कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। फिर से, आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी, आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज़। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ऐसा गलती से हो गया है ना। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। जैसे माफ़ कीजिए, आपको बताया ना कि फ़ोन पर आप बात कर रहे हैं और वहाँ पे भी आप बोल रहे हैं माफ़ कीजिए, लेकिन उसका इंग्लिश में आई बेग योर पार्डन। मतलब सभी जगह, जैसे कि आपने क्या देखा था, नमस्ते का पहले, है ना, किस में देखा था आपने? ग्रीटिंग्स में, कि नमस्ते कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से होता है कि आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, है ना, और अगर दोपहर में नमस्ते कर रहे हैं 12 बजे के बाद तो गुड आफ्टरनून, जो भी है, फ्रेंड, दादी, दादा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, मतलब अनुमति है तो कहना चाहता हूँ, आप अगर अनुमति देते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अलाउ मी टू से, मतलब मुझे बोलने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मतलब आपको कुछ बात बोलनी है, कुछ भी एक इम्पोर्टेंट बात है जिससे आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई इस पर ज़्यादा ध्यान दो, तो बोल सकते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ठीक है, इसे अपनी ही चीज़ समझे। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दे। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। आराम से इसको पहले बोलिए, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। ओके, ज़रा मुझे बोलने दें। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी आल्सो हेल्प यू। लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। ज़रा धीरे बोले। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, है ना। विल आगे मतलब उसको बोल रहे हैं कि भाई बोलेंगे सब, उसको क्वेश्चन की तरह, उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं हम, उसको
थोड़ा विनम्रता के साथ बोल रहे हैं। जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बीट सॉफ्टली प्लीज़। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बीट सॉफ्टली प्लीज़। स्पीकिंग अ सॉफ्टली, देखिए अ बीट थोड़ा सा, सॉफ्टली यानी कि थोड़ा सा नरमाई से, धीरे से, है ना, आवाज़ को तेज हार्ड मत निकालिए, सॉफ्टली प्लीज़। ओके, समझ रहे हो ना आप इसको। क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज़ लेट मी सीट। विल यू प्लीज़ लेट मी सीट। क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, मतलब आपके पास क्या कुछ थोड़े से मोमेंट्स है मेरे पास, मेरे लिए, है ना, आपके थोड़े से मोमेंट्स, कुछ क्षण हैं मेरे लिए, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। क्या बोलेंगी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। आराम से बैठिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। ठीक है। कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू, जैसे खुशी को हैप्पी हमेशा नहीं होता, मतलब ये इसका सिनोनिम है, तो ग्लैड भी हम बोलते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, या फिर नाइस टू मीट यू। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड एडवाइस, या फिर थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा, या मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, या फिर होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्व्स। ठीक है। अब देखिए एंड में आ गए, सेंटेंसेस हो गए, कुछ याद रखने जैसी बातें हैं जो कि हमें और ज़्यादा एक अच्छा पर्सन बनाती है इंग्लिश बोलने में, तो हमें इन बातों को ध्यान रखना होता है। देखिए, प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। जैसे हम का देखा था, हम अपने अकेले के लिए हम लगाते हैं बहुवचन वर्ड, है ना, लेकिन इंग्लिश में हम के लिए और तब भी क्या आएगा, आय आएगा, और मे के लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और हम की बात हो रही है तो ही वी लगेगा। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं। देखो जी आए हैं, हमने ये क्या लगाया, रिस्पेक्ट दी है उनको, है ना, हमसे बड़े हैं, मान लो हमारे पापा के दोस्त हैं, कोई भी है, तो श्री केदारनाथ जी आए हैं, या हमारे पापा भी उनको वैल्यू दे रहे हैं इस तरह से। तो मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, मतलब ही हैज़ कम, है ना, इस तरह से मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम, हैज़ कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है ना। हमने ऊपर पढ़ा था कि आप आप, तुम और तू, इन सभी के लिए यू का यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, है ना। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, जैसे आपके पापा की बात हो रही है या कोई भी पर्सन है कि वे, या आंटी, कोई भी, कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि वह नहीं बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं, जबकि वह के लिए ही वे बोल रहे हैं। वे रात को आ सकते हैं, अकेला पर्सन, तो ही मे कम एट नाइट, ही मे कम एट नाइट। अब वे के लिए दे मे कम एट नाइट नहीं होगा, है ना, क्योंकि अकेला पर्सन है। इंग्लिश में अगर हम दे लगा देंगे तो यही पता चलेगा कि कोई बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वे रात को आ सकते हैं, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो इंग्लिश में क्या होगा, ही मे कम एट नाइट। देखिए आगे, क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर, चलिए ये तो ठीक है।
आगे देखिए, आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे नहीं सुनाई दे रहा है ना। कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट इट। यह भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में, हमें उनका मीनिंग, उनका सेंस क्या निकलेगा वो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल रहे हैं और हम भी शुरू हो गए बोलना कि हाँ भाई इंग्लिश अच्छी आ रही है, इसने भी ऐसे बोला, हम भी शुरू हो जाए। पहले आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे तो क्या होगा, हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फिर टेंशन नहीं होगी कि यार हमने बोल दिया, इसने पूछ लिया कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम डरे डरे से उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम उसका मतलब पता कर लेंगे, उसका सेंस क्या निकलता है, किस जगह पर बोलना है, तो वो परफेक्ट रहेगा। और देखिए अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स, है ना, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स ही बोलना चाहिए अगर इंग्लिश स्पोकन आप बोल रहे हैं। इट इज़ के लिए इट्स और यू आर के लिए योर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, तो देखिए आई एम को बोलते हैं आई एम, ही इज़ तो हीज़, आई हैव तो आयो, ठीक है। सी इज़ तो सीज़, वी आर तो क्या बोलते हैं वी आर, इज़ नॉट या आर नॉट तो इज़ंट आरंट। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। वी का अर्थ क्रिया या वर्ब से है। चलिए